हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि यहाँ पे सीएमआरएल जो है वो उनको यहाँ पे पीजी डिप्लोमा जो कोर्स है वो भी यहाँ पे करवाएगा, और इसी के साथ साथ आपको जो जब आप परस्यू करोगे ये कोर्स को तो आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। इसके बाद आपकी 5 साल की जॉब भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट क्या रहने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया का फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपडेट है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपको शो हो जाएगा CMRL HR 10-2024, जिसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है यहाँ पे 9 जून 2024। यही इसकी स्टार्टिंग डेट भी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे CMRL स्पॉन्सर्ड PG डिप्लोमा कोर्स इन मेट्रो रेल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एट IIT मद्रास। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा उनको यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्स जो है वो कराया जाएगा मेट्रो रेल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में, वो भी कहाँ पे IIT मद्रास में। अब यही नहीं, जो आपकी फीस होगी वो भी यही देंगे, और आपका जो है इसी के साथ आपको यहाँ पे सैलरी भी जो है वो एक फिक्स स्टाइपेंड भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या रहने वाली है। तो पोस्ट आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहेगी 1 साल के लिए। जब तक आपका ये कोर्स चलेगा तब तक आपकी ये पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रहेगी। अब इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या और भी क्राइटेरियाज इसमें फॉलो होंगे, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट जो है उसकी डिसिप्लिन क्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल 4 डिसिप्लिन है। फर्स्ट है आपका सिविल के लिए जिसमें 3 वैकेंसी है। सेकंड है आपका EC के लिए जिसमें 5 वैकेंसी है। फिर थर्ड है आपका EEE के लिए जिसमें 6 वैकेंसी है, और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विद मिनिमम एग्रीगेट एवरेज ऑफ 70 मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपका मिनिमम एवरेज जो है वो 70 मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। अब रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 5% जो एग्रीगेट मार्क्स है उसके 5% का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सिविल है तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी BTech आपका होना चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके जो है वो कैंडिडेट्स शुड हैव वैलिड गेट स्कोर। तो आपका यहाँ पे जो गेट स्कोर है वो वैलिड होना चाहिए। तो ये भी एक एलिजिबिलिटी का एक यहाँ पे पार्ट है। अब यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज जो है वो 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जो क्रूशियल डेट है एज लिमिट की वो भी यहाँ पे 9 जून 2024 रहने वाली। तो इस एज तक आपकी एज जो है, इस डेट तक आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC NCL के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ PWBDs के लिए अप टू 10 ईयर्स और ओवर। ओके, तो 10 साल के आसपास यहाँ पे PWBDs के लिए भी रिलैक्सेशन देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट है आपका वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे होगा, और सेकंड इसमें इंटरव्यू होगा। यानी यहाँ पे एग्जाम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे एग्जाम दिए बिना ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जो वो निकलती रहती है जिसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके लिए आप हमारे अल्टीमेट कॉम्बो मटेरियल में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको ऑल इन वन नोट्स और तैयारी का बूस्टर दोनों मिल जाएंगे। अब इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपको सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो इसकी लिंक आपको हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी इसमें लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना।
चलिए बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो 1 साल का पीरियड होगा, ओके, जिसमें आपको यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, उसके दौरान आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स रहेगी 30,000 पर मंथ, ओके, यानी पर मंथ के लिए यहाँ पे आपको 30,000 मिलेंगे। फिर CMRL जो है वो यहाँ पे नेसेसरी स्पॉन्सरशिप और आपकी ट्यूशन फीस जो है वो भी आपको देगा। फिर PGD MRTM जो कि आपको ये पीजी डिप्लोमा जो कोर्स है ये आपको कराया जाएगा IIT मद्रास में, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे BE-BTech किया है इन डिसिप्लिन्स में। अब 1 साल के बाद आपको यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी जो कि 5 साल के लिए होगी। कहाँ पे होगी? तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में आपका ये पोस्ट रहेगी और आपकी ये यहाँ पे ड्यूटी भी रहेगी विद अ कंसोलिडेटेड पे ऑफ, जिसमें आपका जो पैक होगा। अब इसमें आपको पर मंथ यहाँ पे 62,000 जो सैलरी है वो मिल जाएगी। कैंडिडेट्स हु एक्सेल ड्यूरिंग द कोर्स एंड सिक्योर अ CGPA ऑफ 8.5 और मोर, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आगे बात करते हैं बॉन्ड पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग कोर्स द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ 6 लाख टू सर्व चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड जो है वो ज्वाइन करना होगा। बॉन्ड पीरियड आपका रहेगा जिसके लिए आपको 6 लाख जो है वो यहाँ पे इसमें जो है वो डिपॉजिट करने होंगे, ताकि आपकी ये जो पीरियड है वो 6 ईयर्स तक जो है ये आपका बॉन्ड पीरियड रहेगा। और बॉन्ड पीरियड ये 6 ईयर्स के लिए 6 लाख यहाँ पे आपको इसमें भरना पड़ेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों के पेमेंट जो है यहाँ पे फीस कितनी रखी गई है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको 500 जो है वो फीस एज ए एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। और यहाँ पे किसके लिए है? जनरल और अदर्स के लिए ये फीस रहेगी। जबकि SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ फ़ी एज ए एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। अब ये आपको जो है वो पेमेंट यहाँ पे NEFT या फिर UPI पेमेंट के थ्रू कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर PWBDs। तो अगर आप PWBDs कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा, एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन। द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ओके, ये तो सभी जगह ये देखा ही जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका करियर सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओके, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी careers.chennaimetrorail.org पे जाके यहाँ पे आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका ये करियर सेक्शन है। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेज में जो रजिस्ट्रेशन लिंक होगी वो कैंडिडेट्स के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड की जाएगी। फिर वहाँ पे जाके आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और कुछ यहाँ पे जो है वो कुछ अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, जिसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी PDF फॉर्मेट। और एक डॉक्यूमेंट जो है वो JPG या फिर PNG फॉर्मेट में करना है। बाकी के सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जिसकी यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर 26 जून से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। आपको यहाँ पे जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट जो है उसको आपको पढ़ के ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 9 जून रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की और एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की वो 29 जून रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो यहाँ पे आप इस पर कॉल करके जो है वो अपनी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हो। 10 से सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इसमें आप कॉल कर सकते हो, जिसका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
ईमेल आईडी भी यहाँ पे एक शो रहेगी, इसमें भी आप यहाँ पे कुछ अगर क्वायरी हो तो इस पे भी आप अपनी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया था इस अपडेट को। आई होप कि यहाँ पे आपकी सभी कुछ चीजें इसको लेके क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इसकी फुल डिटेल्स चाहिए तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जाके ऐड कर दूंगा। वहां पे जाके आप इसकी फुल डिटेल्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस है, इसमें जाके ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना ताकि ऐसी और अपडेट जो वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।